साक्षी देगी। बीजक साक्षी प्रकरण में कबीर की एक साक्षी है। शब्द हमारा आदि का सबसे बैठा जीव, फूल रहन की टोकरी घोरे खाया। सदगुरु कबीर कहते हैं कि मेरे जो शब्द हैं वो आदि तत्व का परिचय देने वाले हैं, परंतु लोगों का मन उस आदि तत्व में स्थिर न होकर भ्रम कल्पना के शब्दों में डूबा हुआ है। यह मानव जीवन फूल रखने का पात्र है, सार संग्रह सद्गुणों को संग्रह करने का पात्र है, किंतु ऐसा उत्तम मानव जीवन भ्रम कल्पनाओं में, दोष दुर्गुणों में, आदर्शों में, विषय वासनाओं की आसक्तियों में पड़कर उसी प्रकार बर्बाद हो रहा है जैसे छाछ में पड़े रहने से घी नष्ट हो जाता है, घी खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इस साखी में सदगुरु कबीर हमें 4 बातें बता। पहली बात ये कहते हैं कि शब्द हमारा आदि का, मेरे जो शब्द हैं वे आदि तत्व के परिचय देने वाले हैं। जिन लोगों ने भी सदगुरु कबीर की वाणियों का थोड़ा बहुत अध्ययन किया होगा उन सबको मालूम है कि सदगुरु कबीर को किससे कहानी की बात नहीं करती, किसी की महिमा की बात नहीं करते, किसी व्यक्ति के आंख, नाक, हाथ, कान, पैर, पीठ का वर्णन नहीं करते, पाप काटने के लिए सस्ते उपाय नहीं बताते, चमत्कारपूर्ण बातें नहीं कहते, किंतु इन सबका वे भूल करके खंडन करते हैं और जो आदि तत्व है उसका परिचय देने की बातें करते हैं। आदि का शब्द हमारा आदि का, मेरे जो शब्द हैं आदि का परिचय करने वाले आदि का। आदि के मुख्य रूप से 2 अर्थ होते हैं, एक अर्थ होता है आरंभ और एक अर्थ होता है मूल। जहां आदि का आरंभ नहीं है, आदि का अर्थ है मूल। वो मूल तत्व क्या है? मूल तत्व किसे कहते हैं? जो अपने आप होता है, स्वतः होता है, जो किसी से बना नहीं है, उसे मूल तत्व कहते हैं। मूले मूला भावा मूल मूलम, ये सांख्य दर्शन का सूत्र है कि मूल में मूल का अभाव होने से मूल अमूल होता है। आप समझ सकते हैं, जैसे पेड़ होता है, पेड़ की जड़ होती है किंतु जड़ की जड़ नहीं होती, जड़ बिना जड़ के होती है। पेड़ का आधार है जड़, किंतु जड़ का आधार क्या है? वो अपने आप है। उदाहरण के मकान की नींव होती है किंतु नींव की नींव नहीं होती, नींव बिना नींव के होती है। इसी प्रकार हमारा जो शरीर है, इस शरीर का आधार है जीव, चेतन, आत्मा, रूप, स्वर्ग को भी नामकता है, किंतु जीव का कोई और आधार नहीं। जीव स्वतः है, या को मान या को बापा यह तो स्वतः आप ही आपा, वही मूल तत्व है। आप
केंद्र में न कोई देवी है, न कोई देवता है, न कोई अलग ईश्वर परमात्मा या ब्रह्म है। अध्यात्म के केंद्र में यदि कोई है तो जीव है। उस जीव को विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न मत मजहबों में विभिन्न नामों से कहा गया है। कोई जरूरी नहीं है कि जीव को हम जीव ही कहें। जीव को हम भिन्न शब्दों से भी याद कर सकते हैं। पानी, वाटर, नीर, जल, आग, टोए और अन्य और ही भाषा, लेकिन तत्व तो वही है ना, उसमें अंतर नहीं होगा। शब्द बदला, वस्तु नहीं बदली है। इसी प्रकार जीव, चेतन, रूप, शोर, पुरुष, आत्मा, जो कुछ भी हम कह लें, चीज वही होगी। नाम बदला है, वस्तु नहीं बदली है। मूल क्या है? हर व्यक्ति का अपना आपा और सदुपयोगी हमें हमारे स्वरूप की याद दिलाते हैं। और हम सबको जानते हैं, अपने आप को नहीं जानता है। हमारे भटकने का कारण, दुखी होने का कारण अपने आप को न जानना। मैं कौन हूं, ये मूल प्रश्न है। अध्यात्म की शुरुआत मैं से होती है। मैं कौन हूं? मैं ईश्वर चाहता हूं, मैं ब्रह्म चाहता हूं, मैं खुदा चाहता हूं, मैं स्वर्ग चाहता हूं, मैं मोक्ष चाहता हूं, मैं मुक्ति चाहता हूं। ये चाहने वाला कौन है? कौन है जो ईश्वर चाहता है? वह कौन है जिसे ईश्वर की आवश्यकता है? वह कौन है जिसे ब्रह्म की आवश्यकता है? वह कौन है जिसे परमात्मा की आवश्यकता है? वह कौन है जिसे मुक्ति, मोक्ष, स्वर्ग की आवश्यकता है? कुछ तो होगा ना। इसलिए शुरुआत ईश्वर या परमात्मा मुक्ति और गतित नहीं करनी है। शुरुआत उसने करनी है जो ईश्वर हो रहा है। अगर हम शुरुआत वहां से करेंगे तो भटकना नहीं होगा। और वो जो जीव तत्व है और आत्म तत्व है, सबके घर में बैठा, सबके घर में है। वो बाहर नहीं, इस शरीर के अंदर ही है। गीता में श्लोक आता है, तो दृष्टान बनता था भरता भक्ता महेश्वर परमात्मा की चापी को दे अस्मिन पुरुषा पर। कहते हैं तो दृष्टा, सबको देखने वाला, सबको जानने वाला, सबको प्रेरणा देने वाला, सबका भरण पोषण करने वाला, अपने का फल हो, अपने कर्मों का फल भोगने वाला महेश्वर, महान ईश्वर परमात्मा का अति उत्तम, जिसे परमात्मा भी कहा जाता है। वो कौन? देहे अस्मि, इस शरीर के अंदर रहने वाला जो पर पुरुष श्रेष्ठ पुरुष है, वो कौन? तो शरीर में कौन रहता है? जीवित तो रहता है। इसलिए भटकना नहीं है, किंतु मन को अंतर्मुख करना है। और मन अंतर्मुख करने के लिए ही सारी साधनाएं हैं। मन अंतर्मुख नहीं हुआ, मन निर्मल नहीं हुआ, मन शांत नहीं हुआ, तो सारी साधना बेकार कर दी गई। कुछ महात्मा लोग कहते हैं, ग्रंथों की शिकायत तो है ही, ध्यान में बैठते हैं, भजन में बैठते हैं, मन ठहरता नहीं, मन को शांत ही नहीं होता। ऐसे कुछ महात्मा लोग भी कहते हैं, चाहे कितना उपाय कर लो, मन को ठहरने वाला नहीं, तो साधु गायब हो गए।
यदि मन ठहर नहीं सकता, मन शुद्ध नहीं हो सकता, तो कितने साधु हुए? एक साधु जब ये कहता है, एक संत जब ये कहता है, एक गुरु जब कहता है कि मन शांत नहीं होता, तो आश्चर्य होता है। साधना नहीं करते तो मन शांत कहाँ से, मन निर्मल कैसे हो? दुनिया में यदि कुछ भी हमारे बस में हो सकता है तो हमारा अपना मन ही बस में हो सकता है। शरीर को भी अपने बस में हम नहीं कर सकते, शरीर तो रोज बदल रहा। जब शरीर हमारे बस में नहीं हो सकता तो और क्या बस में हो? तो अपने स्वरूप का सही बोध तभी होगा जब मन निर्मल होगा और बहिर्मुखता से दूर करके अंतर्मुख होकर के आत्म शांत होगा। तब क्या कहते शब्द हमारा मैं आदित्य को पढ़ते रह रहा हूँ, अपने आप को जानो, ये तो सबसे पहला चीज। लोगों का मन भ्रम कल्पनाओं में घुस गया है। भूत प्रेत साधु सोना तंत्र मंत्र सीमापुर ग्रह लगन योगी परम नरा का काम पता नहीं कैसे कैसे भ्रम कल्पनाओं में डूबा हुआ है। बचपन से सुनते आए हुए हैं बात नहीं। अनेक कविपंथी कहलाने वाले, अनेक पार्टी कहलाने वाले लोग भी जब कोई संकट आता है तब संकट पाता है धामे पुकारने के। क्यों? क्योंकि अपने कर्मों पर विश्वास नहीं, कबीरवाणी पर विश्वास नहीं है। पढ़ते नहीं, कविपंथी कहलाना अलग है और कविपंथी होना अलग है। जो सही कविपंथी होगा उसके मन में भ्रम नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, चमत्कार की बात नहीं होगी, मिथ्या कल्पना नहीं होगी। वो जाएगा सब जगह, लेकिन सच्चाई को समझने का प्रयास करेगा। इसलिए भ्रम कल्पनाओं से मुक्त होने की आवश्यकता है। कल मैंने साथ कहा था कि जो व्यक्ति प्रकृति के गुणधर्मों को समझ लेगा, तत्वों के गुणधर्मों को समझ लेगा, विश्व के शाश्वत नियमों को समझ लेगा, वो कभी विश्वास में नहीं पड़ेगा, चमत्कार के पीछे भागेगा नहीं। चमत्कार नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। जितने भी चमत्कार है सब छल कपट है, चालाकी है, बेईमानी है और आपकी सफाई वस्तु के बनावट और रसायनिक द्रव्यों का मिश्रण होता है। चमत्कार को कुछ है ही नहीं। सबसे पहला चीज लोगों का मन भ्रम कल्पनाओं के भीतर घुस गया है और लोग भ्रम कल्पनाओं का त्याग नहीं करना चाहते, इसलिए उन्हें अपने आप की परख नहीं हो पाती है। सब जाना किंतु सबको जानने वाले को नहीं जाना, तो सारा जानना बेकार ज्ञान सारा। अपना पता नहीं जब फिरता है मारा अपना पता नहीं है। जिसे अपना पता ही नहीं हो तो फिरे, वो तो मारा फिरेगा। मारा नहीं फिरना है, कर्मों का सुधार करना है, व्यवहार सुधार करना है। जब कर्म निर्मल होंगे, व्यवहार सुंदर होगा, तभी मन निर्मल होगा, तभी ठहरेगा, ध्यान साधना लाएगा। फूल रहन की टोकरी धोने खाया गिरता है, कहते हैं मानव जीवन फूल रखने का पात्र है, मतलब सार ग्रहण करने का पात्र। हम जो कुछ भी ग्रहण करेंगे उसी परिणाम हमारे जीवन में आएगा। इसे बड़ी सावधानी से कहीं कुछ ग्रहण करने की आवश्यकता है और बड़ी सावधानी से जीवन जीने की आवश्यकता है। आज हम जो कर रहे हैं उसी का फल मिलेगा। ये पात्र हमें मिला हुआ है, पात्र में क्या भरना चाहते हैं हम पर निर्भर करता है। वो कहानी याद करें, महात्माओं ने आपको कहानी सुनाई होगी, बहुत लोग कहानी जानते भी होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को फिर से याद दिला देता हूँ। एक राजा ने अपने 3 सिपाहियों को बुलाया और एक बड़ा बड़ा खैरा दिया
और कहा जाओ मेरे बाग में घूमो फिरो और तुम्हारा जो मन हो अपने अपने थैला में भर करके लाओ। तीनों गए घूमे। एक सिपाही घूम घूम करके ताजा और मीठे फलों से अपना थैला भरने लगा। एक सिपाही कुछ गिरे हुए फल, कुछ पक्षियों के खाए फल, कुछ कच्चे फल, कुछ पके फल भरा। एक सिपाही सोचा कि राजा साहब ने कहा भरने को, फल भरूंगा तो इतना बोझ हो जाएगा। कुछ घास भर लिया, कुछ सूखी हुई टहनियां, कुछ पत्तियां भर लिया और कुछ ऊपर में कुछ फल भर लिया। तीनों को छूट थी क्या भरना है। एक ने ताजा मीठे फल भरा, एक कच्चा फल, आधा फल, सारा फल भरा और एक घास कुछ पत्ते आदि भर लिया। थैला भरा। तीनों राजा सामने आए। राजा ने पूछा तुम्हारा थैला भर गया? सिपाही ने कहा हाँ हुए हमारा थैला भर गया। देख ले। राजा ने कहा देखने की आवश्यकता नहीं है, अपना अपना थैला अपने पास रखो। फिर राजा ने अपने मंत्री से कहा कि तीनों सिपाहियों को जेल की अलग अलग 3 कोठरियों में बंद कर दो, 1 महीना तक वहां ताला लगा दो और खाने के जिसके थैला में जो भरा है वो वही खाएगा। अब फोटो परिणाम क्या आएगा? तो सूखी पत्ती भरा है, खाद भरा है, कुछ टहनी भरा है, तो एक सतावे इसमें थोड़ा सी हार गया। दूसरा आदमी बीमार हो गया। तीसरा तो स्वस्थ। ये कहानी सुन करके हमें उन सिपाहियों पर की बुद्धि पर हंसी आती है जिन सिपाहियों ने खाद, पत्ती और टहनी भरा या कच्चे सूखे और सड़े फल भरे। वो कहानी हम लोगों के लिए कुदरत ने कहो या प्रकृति के नियमों ने कहो या हमारे कर्म फल के संस्कारों ने कहो, ये हमारे 3.5 हाथ का थैला दिया। हर आदमी को 3.5 हाथ का थैला मिला हुआ है। ये पूरा संसार बगीचा है, घर क्या है? जो थैला मिला है हर आदमी स्वतंत्र है कर्म करने को। हम अब तक हमने अपने थैला में क्या भरा है वही खाने को मिलेगा। तब आंसू बहाते हुए खाना पड़ेगा या हंसते हुए खाना होगा। अब तक जो जीवन किया है उसने क्या भरा है? मान लो कल्पना करो अचानक सामने मौत आ जाए और आकर सामने खड़ी हो जाए और हमसे कहे कि चलो तुम्हारा समय पूरा हो गया है, तुम्हें लेने के लिए मैं आई हुई हूं। मौत को सामने खड़ी देख करके मन में क्या विचार आएगा? यदि ऐसा लगा, मौत ने कहा कि चलो तुम्हें लेने के लिए मैं आई हुई हूं और हमारे अंदर से आवाज आती है अच्छा तू आ गई, चलो मैं तैयार हूं, मैं तो तुम्हारा रास्ता देख रहा था, मैं तैयार हूं, जो मुझे करना चाहिए था वो काम मैंने कर लिया। तो समझ लेना जीवन को अब तक हमने सही ढंग से जिया है। जो करना चाहिए था वह काम करके जिया और मौत को सामने खड़ी देख करके रोने लग गए, भगाने लगे, भयभीत हो गए, दुखी हो गए। अरे मुझे काम करना वाला तो समझ लेना होगा कि जीवन को अब तक हमने गलत ढंग से जिया। जो करना चाहिए था वो काम नहीं किया, जो नहीं करना चाहिए था वह काम किया। इसीलिए रोना हो रहा। किसी आदमी से पूछो कि क्या आप अपने जीवन को सही ढंग से जी रहे हैं? हर आदमी कहेगा हाँ अपने जीवन में सही ढंग से जी रहा हूं। फिर दोबारा पूछें कसौटी क्या है, आप जीवन सही ढंग से जी रहे हैं? कैसे कह सकते हो अपने जीवन सही ढंग से जीता हूं? यदि मन में कोई चिंता है, मन में भय है,
मन में दुख पीड़ा है, तनाव से भरा हुआ है मन, अशांत है मन, बिस्तर पर सोते हो, नींद नहीं आती है, बदलते हो करवट बदलते रह जाते हो, समझ लेना जीवन जिए तरीका बहुत गलत है। क्योंकि जो गलत जीवन जिएगा उसी मन में चिंता होगी। साधु है, गृहस्थ है, इससे कोई मतलब नहीं होता। चाहे कोई साधु हो, चाहे कोई गृहस्थ हो, शरीर में कोई बीमारी है, बात अलग है। बिजली चली गई है, गर्मी बहुत है, नींद आ रही है, बात अलग है। बाहर जोर की आवाज आ रही है, नींद आ रही, बात अलग है। लेकिन कोई आवाज नहीं, बीमारी नहीं, शरीर में सारी सुविधा उपलब्ध है। लेट गए हो बिस्तर पर, बदल रहे हो करवट, नींद की प्रतीक्षा कर रहे हो, घंटा 2 घंटा बीत रहा है। गलत जीवन शैली का परिणाम, क्योंकि आपके मन के कुछ संस्कार आपको सोने नहीं दे रहा है। बिस्तर पर लेटे 1-2 मिनट में जाए नींद आ गई, मुझे तो 5 मिनट में कोई नहीं लगा, नींद आ गई, समझ लेना जीवन को घर से जी रहा हूं। ये कसौटी है, हमारा बिस्तर हमें बताता है कि हमारी जीवन शैली कैसी है। बाहर हमने क्या कमाया, क्या पाया, क्या खोया, सब यही का यही रह जाना है, कुछ साथ जाएगा नहीं।